तो देखिए चैप्टर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर यहाँ पे पार्ट 2 यानी जहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशंस करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स के डिस्कशन में ये एक अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ऑलवेज व्हेन यू वांट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स तो एक छोटे पॉइंट का ध्यान रखने का कि क्या दिया हुआ है, means what are the given values and what we need to find out. So first of all, you have to read the question carefully. The metal plate area of 0.10 meter square, it's 0.1 meter square, connected to 0.01 kilogram mass via string that passes over an ideal pulley, as shown in this figure. A liquid with a film thickness of 0.3 millimeter is placed between the plate and the table. When released, the plate moves to the right, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा with a constant speed of 0.085 meter per second. Find the coefficient of viscosity. So when we read the coefficient of viscosity, तो अपने दिमाग में छोटे छोटे दो चार पॉइंट है वो घूमने चाहिए। नंबर एक, why this objects that come into the motion? Definitely just because of this object which is suspended here. This object gives the weight force in a downward direction, and that gives a tension in upward direction. So tension force is balanced by weight force. So first of all, we have to find out the tension. Same way, there is also tension apply in this direction, and there is a frictional force or a viscous force in the opposite direction. तो यहाँ पे उन दो छोटे 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 पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे क्या, तो कि यहाँ पे ऐसा कहेंगे ऑन दैट बेसिस जितना टेंशन उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ से आप ऐसा कहेंगे जितना टेंशन उतना ही वेट फोर्स। तो आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो फोर्स ऑफ कोर्स दैट इज अ विस्कस फोर्स एंड दिस इज ए वेट फोर्स। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ईटा ए डीवी बाई डी एक्स विच इज इक्विवेलेंट टू एम जी। सो दिस इज कंसिडर एज ए बेसिक पॉइंट्स कनेक्शन कि क्या क्या सोचा, तो कि पुली वाला किस्सा हो तो ऑब्जेक्ट नीचे डाउन हुआ किस वजह से, तो कि दैट क्रिएट द टेंशन इन द स्ट्रिंग that gives a weight force in the downward directions. So weight force is balanced by the tension force. So this is the first point. Second point, जितना tension upward direction में लगेगा because it's connected with the single pulley. So जितना tension इधर उतना ही same tension इधर. So this tension is balanced by this viscous force. And viscous force formula eta a dv by dx. तो आपको viscous force का formula पता हो, टेंशन और mg इक्वल होते हो वो पता हो, जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वहां से आपको ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है वो मिल जाएगा। एज यू जस्ट सिंपली प्लेस द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। तो देखो यहाँ पे ईटा एफ डी एक्स ए और डी वी, यानी इसमें से अगर आप ईटा को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो तो डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी वी नीचे आ जाएगा। जस्ट सिंपली प्लेस द वैल्यू। So for this particular question, it's very important to understand what are the given values, means what is the situation, and next point, find क्या करना था। अगर इतना देख लिया तो काम आपका आसान है। क्लियर एवरीवन? आएगा यस समझ सर। में? ओके। हाँ सर, आ गया। जब भी कोई न्यूमेरिकल हम देखे तो देखने से या तो समझाने से समझ में आ जाए, then after most important part that is from your side, you have to at least write twice. ओके एटलीस्ट वंस भी लिखते हो तो भी चलेगा, पर टाइप दो बार तो लिखना ही चाहिए ताकि उसके हिसाब से उसका जो पूरा अरेंजमेंट है वो दिमाग में सेट हो जाए। नाउ सेकंड वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें जो भी टर्म्स आते हैं वो अपने दिमाग में थोड़े थोड़े क्लियर होने चाहिए। जैसे कि अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1 मिलीमीटर इन अ डायामीटर, 20 सेंटीमीटर इन अ लेंथ, डायामीटर दिया है तो उससे मुझे रेडियस मिल जाएगा, राइट? लेंथ यानी उसका हाइट है, इज अ फिटेड हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया हुआ है, टू अ वेसल केप्ट फुल ऑफ अल्कोहल, द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब बिलो द surface of alcohol is 20 centimeter. If the viscosity and density of alcohol are this and this, तो यहाँ पे density और viscosity दोनों की वैल्यूज दी गई है। Find the amount of alcohol that will flow out in 5 minutes
एंड गिवन दैट स्मॉल जी इज 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे ये पता चलता है कि हर एक डेटा आपको सीजीएस में लेना है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, वैसे ये स्पेशल क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा हुआ है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला जो बनेगा वो फॉर्मूला एज सच थियोरिटिकल पार्ट में कहीं कवर अप नहीं किया हुआ है, कोई जगह पे नहीं दिया है, पर ये पॉइंट समझेंगे, ये न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक का मतलब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें इस डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज किया है, तो वो ही आपको पता चलेगा। अदरवाइज इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यार ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले सिंपल सी सिचुएशंस को समझने का ट्राई करिए, पूरी सिचुएशन को फिर से थोड़ा सा विजुअलाइज करिए। मैं यहाँ पे एक छोटे एक पॉइंट लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डायमीटर वैल्यू, then total 20 centimeter length fitted horizontally to a vessel kept full of alcohol. The depth of a center of capillary tube below the surface of alcohol is 20 centimeter. तो ऐसा अगर आप इमेजिन करेंगे कि एक कंटेनर होगा जिसके अंदर अल्कोहल है, उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है और उसमें से अल्कोहल है वो बाहर निकल रहा है। तो विस्कोसिटी यानी ईटा दे दिया, डेंसिटी यानी रो दे दिया, और हमें कितना अमाउंट अल्कोहल उसमें से बाहर निकलेगा इन 5 मिनट्स वो हमें फाइंड करना है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो समझते हो तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो थ्योरी के कोई पॉइंट से सीधा कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा एक फिगर इमेजिन करिए लाइक दिस, इट्स फिल्ड विथ अल्कोहल, ऐसा समझिए। मान लो 20 सेंटीमीटर पे कोई एक ये जो बताया ना कैपिलरी ट्यूब वो यहाँ पे कनेक्टेड है और इसमें से अल्कोहल बाहर निकल रहा है। दैट इज द बेसिक सिचुएशन। सबसे पहला पॉइंट, अल्कोहल यहाँ से कितनी हाइट पे मतलब कितनी डेप्थ पे ये कैपिलरी रखा हुआ है, तो वहां पे प्रेशर कितना होगा। सो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी का फॉर्मूला, एच हाइट, रो दैट इज द डेंसिटी एंड जी दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमें सबसे पहले ये पता चलेगा कि 20 सेंटीमीटर हाइट पे प्रेशर कितना लग रहा है। अब दूसरा और सबसे सिंपल सा पर फिर भी बहुत ही काम का पॉइंट बनता है कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर निकलता है। वैसे यहाँ पे तो टोटल 5 मिनट में निकालना है, पर पहले अगर हम उसको पर सेकंड निकालना समझ ले तो आपका काम काफी आसान हो सकता है। और उसके लिए यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओके, मैं यहाँ पे बता दूं कि एक्चुअल में ये जो Q है उसको ऐसे, वैसे ये अपने अपने आप में एक नया फॉर्मूला है, इसको याद रखने का ट्राई करिएगा। π/8 p/L ऐसे याद रखा जाता है, r⁴/η। जैसे बर्नौली, टॉरिसिल्ली, ओके, वैसे ये पॉइज़िली फॉर्मूला है। आई रिपीट, टॉरिसिल्ली आपने देखा है, बर्नौली आपने देखा हुआ है, पर टॉरिसिल्ली का फॉर्मूला कहीं दिया नहीं है। इफ यू जस्ट लुक एट द सम रेफरेंस बुक, तो रेफरेंस बुक में आपको मिलेगा एज वेल। अगर आप हमारे नोट्स देखेंगे तो नोट्स में लास्ट में मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इफ यू रिमेंबर इट। इफ यू हैव अ फिजिकल नोट्स राइट नाउ इन योर हैंड, जस्ट लुक एट सम पोर्शन जस्ट अबाउट द पार्ट 2, वहां पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए ना, वहां पे आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा एंड दैट इज नोन एज ए पॉइज़िली फॉर्मूला। निशांत मिल रहा है वहां पे? ओके फाइन। तो देखिए वहां पे आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, वैसे π/8 एक कांस्टेंट देता है, p/L दैट इज द प्रेशर पर यूनिट लेंथ, रेडियस रेज़ टू 4 और ईटा उसके इनवर्स रिलेशन में है, जिसको यहाँ पे वॉल्यूम पर सेकंड यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम भी कहा जा सकता है। सो दिस इज अ कंप्लीटली न्यू फॉर्मूला, पर फिर भी मैंने वो नोट्स में आपको ये फॉर्मूला दिया है, बट इट इज अ एक्स्ट्रा पार्ट, ताकि वो एज सच टेक्स्ट बुक में कोई पॉइंट से कनेक्ट नहीं हो रहा है। बट ये फॉर्मूला पता होगा तो ही आप ये क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। नाउ इट्स वेरी वेरी क्लियर, π/8 कांस्टेंट है, प्रेशर यहां से मिल गया, लेंथ ऑफ द कैपिलरी गिवन
रेडियस मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपने को पता है, तो ये पर सेकंड मिल जाएगा। सो व्हेन यू जस्ट मल्टीप्लाई विद द 60, बिकॉज 5 मिनट्स निकलने हैं ना, तो 5 6 दैट्स 300। तो अगर आप 300 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा टोटल मास। सो इफ यू रिमेंबर इट, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर आपके पास डेंसिटी है, ये रहा, वॉल्यूम तो के यहाँ से मिल जाएगा, और वॉल्यूम पर सेकंड आपने निकाला हुआ था। सो दिस इज अ वॉल्यूम पर सेकंड, डेंसिटी गिवन, और कितने टाइम के लिए निकालना था, 300 सेकेंड्स, इट मीन्स 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में ये जो स्पेसिफिक डायमीटर है वो बहुत ही छोटा दिया हुआ है, तो वहां से 38.4 ग्राम जितना अल्कोहल उसमें से बाहर आएगा। सो दिस इज अ क्वाइट प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस, पर ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो जनरली इफ यू रिफर, अगर आप में से कोई एसएल अरोरा या तो प्रदीप रेफर करता है, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस है वो जनरली दिए जाते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो जनरली काम में आ सकते हैं। नाउ सर लिस्ट, हाँ जी सर वो पार्ट 4 में 30 नंबर के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज, एक सेकंड, आपकी आवाज कट रही है श्लोक। हाँ बोलिए। पार्ट 4 के 13th नंबर के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। एग्जैक्टली, तो माय नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अब ये हमने देखा, तो अब डायरेक्टली आप 13 नंबर का ना, राइट श्लोक, यस सर। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज का, इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक और इफ यू हैव अ नोट्स, तो आप डायरेक्टली देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो अगर आपने ना तो टेक्स्ट बुक देखी होगी ना तो ये पॉइजली फॉर्मूला देखा होता, तो आप ये टेक्स्ट बुक का 13 नंबर का क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो आप कर पाते, बिकॉज इट्स अ सेम सिचुएशन। ग्लिसरीन फ्लो स्टेडली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, वहां पे कैपिलरी वर्ड यूज किया था, लेंथ गिवन 1.5 मीटर जो काफी बड़ा है, रेडियस डायरेक्टली गिवन, amount of glycerin collected per second at one end is 4 into 10 raised to minus 3 kg, मतलब एक एंड से इतना ग्लिसरीन बाहर निकल रहा है। देन व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द ट्यूब, मतलब यहाँ पे अब प्रेशर फाइंड करना है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करके पूछा हुआ है, बट स्टिल यू हैव टू यूज द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू, याद ऐसे रखने का, पाई बाई 8 P बाई एल R इज टू 4 बाई ईटा। आई रिपीट, अगर आप इस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। पाई बाई 8 P बाई एल R is to 4 by eta. Here you need to find out pressure. Q तो दिया हुआ है, that is a kg per second, ताकि Q का मतलब ही था वॉल्यूम पर सेकंड। सो Q is given, पाई बाई 8 पता होता है, लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज आल्सो गिवन। पर यहाँ पे डेंसिटी भी दिया हुआ है, सो वी कैन जस्ट कनेक्ट इट इन विच वे। तो कि देखिए फिर से यहाँ पे समझिए, Q का मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास कलेक्टेड पर सेकंड अपॉन डेंसिटी भी तो कह सकते हैं। सी दिस वन, Q का मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम ही समझिए, पर इस वॉल्यूम को मुझे अगर डेंसिटी और मास के टर्म में लेना हो, तो पता है ना डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस बेसिस पे वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या बन गया, मास अपॉन डेंसिटी इंटू डेंसिटी टाइम। तो देखो हो गया मास अपॉन टाइम अपॉन डेंसिटी, तो मास अपॉन टाइम एंड डेंसिटी, मास अपॉन सेकंड तो दैट्स ऑलरेडी गिवन, डेंसिटी ऑल्सो गिवन, तो ये डायरेक्ट Q का वैल्यू हो गया। ठीक है, बस वही का वही फॉर्मूला लगाइए, P को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाइए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। यस सर। पक्का। देखो यस सर। यस जनरली सर। न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स को एक बात का बहुत 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 अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है, वेदर यू आर इन ऑनलाइन और ऑफलाइन, इट मेक्स नो मोर डिफरेंस। न्यूमेरिकल्स पे अगर आपको होल्ड बनाना हो, न्यूमेरिकल्स पे अगर आपको कॉन्फिडेंस बनाना हो, सो इट इज वेरी 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 ऑब्वियस। ओके,
क्या मैथ्स में कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि सर के लिखने से आपको समझ में आता है कि आपके लिखने से आपको ज्यादा समझ में आता है? क्या कहते हो, कौन लिखेगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा? सर हम लिखेंगे। और हम लिखेंगे तो समझ ओके, आएगा। तो जनरली कोई भी न्यूमेरिकल हो, जब तक, अच्छा, ये क्वेश्चन देखा तो क्या देखा, गिवन डेटा देखा तो क्या देखा, फॉर्मूला कौन सा लगाना, क्यों लगाना, कैसे सोचना, वो पता चला तो क्या, सो दैट वी कॉल्ड कि हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझा, हमने अप्लाई किया, फॉर्मूला देखा, वैल्यूज डाली, आंसर मिल गया। सो इट मीन्स आपको पूरे चैप्टर, पूरे क्वेश्चन का आइडिया आ गया कैसे करना था तो क्या। तो अब अगर यही क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, या तो यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए, तो जनरली हम जो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, इट इज नॉट लाइक दैट कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जरूरी नहीं कि ये ना आए, ये ही क्वेश्चन एज इट इज फॉर्म में भी आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दैट थिंग कि यही क्वेश्चन एज इट इज भी आ सकता है। बट इफ इट्स जस्ट स्टार्ट दैट कि नहीं यार हमें तो ऐसा कुछ पूछते ही नहीं है, तो इट इज योर फॉल्ट। ताकि आप 11th में, आई थिंक सब लोग पहली बार पढ़ रहे हैं 11th की, कोई है रिपीटर? नहीं सर, पहली बार। ओके, नेक्स्ट ईयर 12th आपका फर्स्ट टाइम होगा कि रिपीटर होंगे आप? फर्स्ट टाइम सर। तो आपको ऐसे कैसे पता चल जाता है कि हमें ऐसा पूछा ही नहीं जाता है भाई? ओके, तो आप कहोगे हाँ वो पहला एक पेपर लिया था ना, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। तो आप पहले एक पेपर पे बेस पे आप पूरा डिक्लेयर कर देते हो कि हमें तो ऐसा कुछ पूछते ही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट थ्रो दैट पॉइंट फ्रॉम योर माइंड। यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल्स दिया जाता है, इट इज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन और अभी जो किया था वो परफेक्ट लाइन टू लाइन सेम टू सेम क्वेश्चन है? नहीं सर। राइट, पर वहां पे जो फॉर्मूला था क्यू का, क्या यहाँ पे भी वही फॉर्मूला ऑलमोस्ट अप्लाई हुआ? यस सर। वहां पे भी ऐसा था, लिक्विड का फ्लो आएगा, कुछ मास बाहर आएगा। यहाँ पे मास कितना बाहर आता है वो दे दिया है, तो प्रेशर पूछ लिया। यस सर। तो इसका मतलब ये कि ग्लिसरीन को मैं अल्कोहल को ग्लिसरीन वर्ड से रिप्लेस कर दूं, तो भी क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। So this is the thing that you have to understand and learn throughout the physics. Okay, अगर आप वहां पे ऐसा देखते हो कि एक कार है, उसका स्पीड XYZ है, अगर कार को हटाकर बाइक ले लिया तो क्या चीजें बदल जाएगी? नो। हाँ, पर वहां पे ऐसा कहेंगे कि कार के हर एक व्हील के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, तो कार में कितने व्हील होते हैं? 4. If the same question apply for the bike, then 2. So this is about the common sense. Okay, तो न्यूमेरिकल्स में कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब हम पहले तो इसकी सिचुएशंस को समझेंगे, गिवन डेटा देखेंगे, उसके हिसाब से थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाएंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है। उसके बाद आप ये समझेंगे कि यही फॉर्मूला लगाने से आंसर मिल गया, तो ये चीज़ हमें दिमाग में सेट करनी है। आप में से किसी का भी एग्जाम पैटर्न ऐसा है जिसमें आपको ओरली पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ओरली आंसर देना है? नहीं सर। पक्का श्योर है आप? हाँ फिर भी चेक कर लो, स्कूल में पूछना तो पूछ लेना और बाद में बताना कि श्योर है आप। सर, श्योर है। परफेक्ट राइटिंग ही होगा, लिखते लिखते कुछ बोल सकते कि वो भी अलाउड नहीं होता है? नहीं सर। मतलब चुपचाप सिर्फ लिखना है, हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। फुटबॉलर है, उसको फुटबॉल का गेम अच्छी तरह से खेलना हो, अगर वो क्रिकेट का बॉल और बैट लेकर प्रैक्टिस करे तो उसका फुटबॉल का गेम कैसा होगा? पूरा, क्यों? क्योंकि उसने क्रिकेट के बॉल से प्रैक्टिस की थी। ओके, तो आप भी कभी कभार ऐसा ही करते हो। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस चाहिए, न्यूमेरिकल्स में कॉन्फिडेंस है, तो न्यूमेरिकल्स लिखे जाते हैं, आप क्या करते हो? रीड करते हो। तो न्यूमेरिकल्स लिखने से समझ में आते हैं, थियरी डेरिवेशंस लिखने से समझ में आते हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट?
आप में से कोई Yes, sir. न्यूज़पेपर पढ़ता है? कभी घर पे न्यूज़पेपर आता होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हाँ सर, ओके, दिन में कितनी बार पढ़ते हो? एक बार। एक बार। क्या बात कर रहे हो, सच में? सर एक ही Yes, बार sir. पढ़ना होता है। ओके ओके, फिर भी थोड़ा थोड़ा याद रह जाता है क्या क्या न्यूज़ में था? हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। यस ओके, सर। अच्छा तो क्या उसमें आप हर एक लाइन डिटेल में पढ़ते हो? नहीं सर। No, sir. नो सर। नॉट नेसेसरी। ओके, अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा पेपर मतलब एक्स्ट्रा पेज होता है ना उसका, अगर मान लो उसने अपने लाइन टू लाइन पढ़ा तो क्या वही चीज आप 2-4 बार पढ़ते हो, यार ये मस्त है, याद रखने जैसा है? नहीं एक बार सर। पढ़ा, एक बार पढ़ा तो भी याद रहता है कि नहीं रहता है? हाँ सर। इट मीन्स इट शोज दैट कि फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक एट लिस्ट एक बार पढ़ने के लिए होता है। अगर वो भी नहीं पढ़ा तो कहाँ से समझ में आएगा? There are some certain points that you have to write it once. There are some certain points that you have to write twice. There are some certain points that need a continuous repetition. Okay, आपको पता है न्यूज़पेपर में वो सुडोकू आता है, देखा है? हाँ सर, देखा है। Yes, अगर sir. मान लो आपने आज का सुडोकू सॉल्व कर दिया तो उसका मतलब ये कि आप कल का भी सुडोकू सॉल्व कर ही दोगे? नहीं सर। No, sir. सर। अच्छा, आज का किया, कल का किया तो कंफर्म है परसों का हो ही जाएगा? नहीं। No, नो sir. एक हफ्ते तक किया तो 10वें दिन का सुडोकू सॉल्व हो ही जाएगा, श्योर है? No, sir. क्यों? No, sir. आप एक हफ्ते से सॉल्व कर रहे हो तो नहीं होगा अब? सर हर वक्त सेम थोड़ी होगा। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे हर जगह पे अपना कॉमन सेंस कितना सही सही जाता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को छोड़कर। और वैसे भी हमने कहा ना, फिजिक्स का स्पेलिंग आता है ना सब लोगों को? आता है ना फिजिक्स का स्पेलिंग? क्या है sir. लास्ट 2 लेटर्स? Yes. कॉमन Yes, सेंस, yes. यस। यस। यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। अगर आपको फिजिक्स सही सही करना हो तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लिया करो। आई नो दैट कॉमन सेंस इज वेरी रेयर सेंस, ओके, और वो हर एक के पास नहीं होता है, बट थोड़ा उसको डेवलप हम कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डेवलप योर लिटिल कॉमन सेंस, जहाँ पे एक चीज देखी तो दूसरे से अपने से पता चल जाता है। ओके, अगर मान लो बारिश हो रही है, रास्ते थोड़े गिले हैं, आपके आगे वाला स्कूटर वाला भाई साहब मस्त स्लिप हो गए, तो फिर भी आप फुल स्पीड में जाने ही दोगे? नहीं सर, क्यों? वो गिरा ना, आप थोड़ी ना गिरे। हम भी गिर सकते हैं। हाँ, तो गिर कर आइडिया लेना चाहिए कि देख कर आइडिया इनफ है? देख के आइडिया देखकर बहुत आइडिया ज्यादा इनफ इनफ। है। हाँ, देखकर आइडिया ज्यादा इनफ है, ताकि गिरने से काफी सारी बातें हो सकती है और वो ना हो, वही अपने लिए बेहतर है। बेहतर है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो आप हर वक्त पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हैं। बट काफी बार काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार इसका पढ़ाई के साथ क्या लेना देना, तो वो उसकी लिमिटेड सोच है जो उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। चलो एनीवेज, यहाँ पे वो जो क्वेश्चन देखा था उसके बाद दैट वाज आई थिंक ये देखा, देन आफ्टर 12th नंबर का क्वेश्चन, जिसके लिए आपको याद होगा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9r² g/eta rho minus rho dash, direct all the values are given, you have to just use a formula and make subject of equation of coefficient of viscosity. ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसा सोचेगा कि अरे यार इधर विस्कोसिटी का ये फॉर्मूला, अभी वो 6π_r_v या तो η/dv/dx देखा था, हमें कैसे पता चलेगा कि ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है? तो आई थिंक इंग्लिश आता है सब लोगों को पढ़ना? हाँ सर। क्या बात करते हो, दैट्स बेटर। रेडियस दिया है, डेंसिटी दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी, ऐसा पढ़ना आता है अपने को? बहुत आता है बढ़िया, ना। बहुत Yes, बढ़िया। sir. विस्कोसिटी पूछा है, डेंसिटी भी दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़कर पता चलता है कि विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, रेडियस, डेंसिटी, ऐसा सब कुछ दिया है, तो डेफिनेटली वहां पे टर्मिनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला आएगा। जैसे कि मान लो, मैंने आई थिंक एक एग्जांपल दिया था कि मान लो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका सरनेम शाह है, और मान लो कि उसके फादर का नाम अमित होता,
तो अमित शाह मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसके फादर अमित शाह है, मतलब वो अमित शाह, वो यानी कौन? No, sir. नहीं सर वो नहीं। मतलब समझ गए ना, वो वाले कौन मतलब? हाँ वो वाले मतलब कौन वाले? होम मिनिस्टर। हाँ हाँ, तो आप श्योर है वो नहीं ही होंगे कि हो भी सकते हैं? नहीं, हम श्योर ही है। नहीं श्योर। नहीं होंगे। हाँ वो तो नहीं होंगे। अरे ऐसे कैसे पता चला? अरे यार, वो अमित शाह का बेटा होता तो थोड़ी ना साइंस पढ़ता यार। ओके, उसको क्या साइंस पढ़ने के? तो सेम लाइक दैट इज कॉल्ड अगेन कॉमन सेंस। ओके, क्या हमारे आसपास भी कोई मोदी सरनेम वाला हो सकता है? तो क्या हाँ हो सकता है। क्या उसका नाम नरेंद्र हो सकता है? तो क्या अच्छा हाँ लो, खुशी मोदी लो। ओके, अगर मान लो उसके अंकल का नाम नरेंद्र होता तो डू यू थिंक सो दैट नरेंद्र मोदी? नो नो सर। सर। नॉट। श्योर है हम? ऑफ कोर्स वी आर यस श्योर। सर। ओके, तो इट मीन्स दैट अगेन शोज हियर। ओके, एंड अगेन दैट इज अ कॉमन सेंस। ओके, तो जितना आप कॉमन सेंस पे वर्कआउट करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन एनालाइज which formula is more suitable. Understand my point? यस देखिए, सर। यस again, सर। terminal velocity of a copper ball of radius given, oil 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस दिया, वेलोसिटी दिया, कोई टेम्परेचर भी दिया, हो सकता है उसकी कोई ज़रूरत हो ना हो, बट सिर्फ अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी टेम्परेचर दिया हो, डेंसिटी दे दिया, एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर भी दे दिया। ओके, तो यहाँ पे विस्कोसिटी फाइंड करनी थी। अगेन सेम टू सेम फॉर्मूला 2/9। वैसे देखो यहाँ पे ये जैसा क्वेश्चन लिखा है ना वैसा डायरेक्टली लिखने का, ऑलवेज मेक अ हैबिट टू राइट अ फॉर्मूला 2/9 r² g by eta रो माइनस रो डैश। तो फॉर्मूला लिखने की आदत हर वक्त रखने का, कहीं कहीं पे मिस आउट हो जाए तो भी अपने को सेफ्टी के लिए लिख देने का, ताकि फॉर्मूला लिखने से पता चलता है कौन सी वैल्यू पे कौन सा मतलब कौन से फॉर्मूला कौन सी वैल्यू की जगह पे आपको वो डालना है। सो यू मेक योर वर्क मोर इजी। अब ये जो क्वेश्चन है उसको लेकर एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है। दिस क्वेश्चंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, बट दिस क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले और ध्यान से इसको सुनिए, क्या कहा जा सकता है। Show that there are n equal rain droplets falling through air with equal steady velocity of 10 centimeter per second, खोल सक यानी combined हुए, the resultant drop attains a new terminal velocity of 10 into n raised to 2/3 centimeter per second। ऐसा कोई डेटा दिया गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे समझना है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन को मैं थोड़े अलग तरीके से बताता हूँ। पहले कुछ एनालिसिस कुछ इस तरह से कि सपोज छोटे छोटे ड्रॉप है वो कंबाइंड होकर एक बड़ा ड्रॉप बना, या तो कोई बड़ा ड्रॉप गिरते 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 छोटे छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड हो गया। दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और इन दोनों टाइप का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्मॉल ड्रॉप, तो और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बिग ड्रॉप। okay, small and we can say just big drop। ठीक है, तो स्मॉल ड्रॉप स्मॉल r एंड बिग ड्रॉप बिग r, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज योर कॉमन सेंस? रेडियस। वेरी गुड। अगर मैंने यहाँ पे लिखा v स्मॉल 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ वॉल्यूम। पे वेरी गुड, वी बी क्या आएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ऐसा लिखा जाएगा। यस सर। यस सर। अगर मैं ऐसा कहता हूं इफ n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, तो क्या मैं ऐसा कहूंगा कि वॉल्यूम जो है वो n टाइम्स बढ़ जाएगा?
एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम के साथ, मतलब दूसरे ड्रॉप के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तो एक्चुअल में क्या बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक वॉल्यूम के साथ, अच्छा ऐसा सोचिए कि मैंने एक ड्रॉप के साथ दूसरा ड्रॉप मिक्स कर दिया तो रेडियस क्या होगा, डबल हो जाएगा। नहीं होगा। तो डबल क्या होगा, तो कि एक ड्रॉप उसका था वॉल्यूम। उसके, हाँ, एक ड्रॉप के अंदर दूसरा ड्रॉप मिक्स होने से उसका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया। अगर मैं कहता 2 की बजाय 8 ड्रॉप होते, 16 होते, 27 होते, 64 होते, तो 64, 27, 16, क्या कनेक्शन इन सभी नंबर्स में, सॉरी 8, 27, 64, क्या कनेक्शन है इस नंबर में? 8, 27, क्यूब है। 2 के पावर हाँ, 2 का क्यूब, मतलब क्यूब है ना, 2 क्यूब, 3 क्यूब, यस 4 सर, क्यूब है। तो यहाँ पे उसका कोई कनेक्शन है। अब उसको ध्यान से देखिए, तो पहले वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स को बताने की बजाय मैंने यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करना पसंद किया। तो वॉल्यूम बिकम्स n टाइम्स। अब मैं वॉल्यूम में ये फॉर्मूला रख देता हूँ, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल। तो कैपिटल R, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ n⁻⁻³ इंटू स्मॉल r, ऐसा हो जाएगा। r क्यूब इक्वल टू nr क्यूब बनेगा ना। सो आई कैन टेक क्यूब रूट बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे यस सर। कैपिटल R, यहाँ पे R, और n का 1/3। सो दिस इज द हिंट पॉइंट कि अगर मैं 8 ड्रॉप्स को कंबाइंड करूंगा तब जाके रेडियस डबल होगा। देखो n की जगह पे 8 ले लो, 8 का क्यूब रूट, 2। तो जब हम 8 ड्रॉप्स को कंबाइंड करेंगे तब जाकर रेडियस डबल होगा। If I combine 27 drops, then radius becomes 3 times. 3 टाइम्स। तो अब एक और मैजिक देखिएगा और ध्यान से, मैंने यहाँ पे कैसे ड्रॉप से कैसे ड्रॉप्स बनाए, स्मॉल टू बिग। छोटे से स्मॉल बड़े। टू बिग, बरोबर। अब मान लो मैं उल्टी प्रोसेस बताता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर एक बड़ा ड्रॉप है, ओके, बिग ड्रॉप split into small drops, तो क्या आप इसमें ऐसा कह सकते थे, छोटे वाले का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइड बाय n? कहते हैं ऐसा? बड़ा ड्रॉप है, वो 8 छोटे छोटे ड्रॉप में डिवाइड हो गया, तो क्या डिवाइड हुआ, वॉल्यूम डिवाइड हुआ। यस सर। यस सर। हाँ, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ उसका वॉल्यूम छोटा हो गया। अब यहाँ से सीधा सीधा मैं फॉर्मूला उठाकर ऐसा कह सकता हूँ, न्यू रेडियस दैट विल बी n⁻⁻³ ऑफ बिगर वन। Yes, sir. यस सर। समझ में आई कुछ बातें? यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको अपनी नोटबुक में लिख देने का, वैसे यहाँ पे दिया ही है, पर नोटबुक में लिखने से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए लिखना होता है। ओके, when we combine the drops and when we split a drop, always volume changes, radius also changes, but volume same तरीके से चेंज होता है और रेडियस वो n⁻⁻³ के फॉर्मेट में चेंज होता है। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी के साथ उसने बताया कि एक का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, ऐसे n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो गए। सो व्हाट्स द रिलेशन, तो वो रिलेशन यहाँ पे r की जगह पे लगाना था। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। ओके, तो इसी बेस पे मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता था
कि स्मॉल आर का कैपिटल आर के साथ का रिलेशन ये टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉल ड्रॉप की, ये वेलोसिटी बिग ड्रॉप की, दोनों का रेशियो ले लो, स्मॉल वी बिग वी, स्मॉल आर कैपिटल आर, बाकी सब कुछ कैंसल. We know the relation capital R equals to n raised to 1/3 into small r. बस सिंपल तरीके से वैल्यू डाल दो तो देखो आर स्क्वायर कैंसल, तो ये जो उसने प्रूव किया था ना वो मिल गया. अगर मैं इसी क्वेश्चन में आगे के क्वेश्चन में n ड्रॉप्स की बजाय मैं n को हटाकर 2 ड्रॉप्स कर देता, देन व्हाट विल बी द आंसर? 2 raised to 2/3. Any guesses? Any idea? सर एक बार रिपीट करो. कि अगर मैंने n ड्रॉप्स हटाकर वहां पे 2 ड्रॉप्स ऐसा लिखा होता, देन व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी? ओके चलो 8 ड्रॉप्स होते तो थोड़ा काम आसान कर देता हूं. 40. यस, ताकि 8 रेज टू 2/3, 8 का 2/3 क्या होता है और कैसे मिल सकता है. ओके तो ये बेसिक मैथ्स भाई सबको आना चाहिए. कर सकता हूं मैं ऐसा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. 3 cancel, so that is a 2 square and that is equals to 4. आई बात समझ में? सर आपका आवाज नहीं है. ओके सर आपका वॉइस नहीं है. Sir. हेलो. Sir, आ रहा है. अब देखिए जो भी न्यूमेरिकल्स हमने देखा उसी को थोड़े अलग तरीके से देखना है. 15 नंबर का क्वेश्चन, द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप ऑफ वाटर 1.25 सेंटीमीटर इज 4.48 लीटर पर मिनट. अब यहाँ पे जो डेटा दिया होता है वो कभी कभार अपने को ऐसा लगता है कि थोड़ा अजीब सा डेटा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड लीटर का मीटर के साथ रिलेशन, मीटर क्यूब के साथ रिलेशन, पर मिनट को पर सेकंड्स में लेना पड़ता है. द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज द ईटा, and here it's mentioned after some time the flow rate is increased to 3 liter per minute. मतलब पहले सिर्फ कितना फ्लो हो रहा था 0.48 लीटर, अब कितना होने लगा 3 लीटर पर मिनट. सो करेक्टराइज द फ्लो, तो फ्लो यहाँ पे करेक्टराइज करना है कि क्या रेनॉल्ड नंबर जो है वो लेस देन 2000 है या ग्रेटर देन 3000 है या बिटवीन 2000 3000 है, मतलब स्ट्रीमलाइन है या टर्ब्यूलेंट फ्लो है. ठीक है. सो हियर द रेट ऑफ फ्लो इज गिवन. अब ये रेट ऑफ फ्लो है ना, उसको देखने का एक नजरिया फिर से याद करिए. क्यों हमने देखा था वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकंड, V/T ऐसा कह सकता हूँ, वेयर द V स्टैंड फॉर वॉल्यूम. क्या मैं वॉल्यूम का लिख सकता हूँ एरिया इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब एरिया इनटू Yes, डिस्टेंस sir. वॉल्यूम. बट डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? Velocity. तो क्या मैं इसी Q को एरिया इनटू वेलोसिटी भी तो लिख सकता हूँ ना. याद Yes, करिए sir. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसा इक्वेशन हमने किया हुआ था. एंड इंस्टेड ऑफ एरिया आई कैन राइट पाई आर स्क्वायर, रेडियस के टर्म में हो या तो डायमीटर हो तो पाई d स्क्वायर बाय 4 भी कर सकता हूँ ना मैं. तो बस क्वेश्चन हो गया खत्म. वेलोसिटी का ये इक्वेशन बना दिया और रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला था रो वी डी बाई ईटा. अदर वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन, तो हमने यहाँ पे डेटा जो है वो प्रॉपरली प्लेस कर दिया. एज वी प्रॉपरली प्लेस द डेटा हमें यहाँ पे मिल जाती है ये वेलोसिटी, सॉरी क्यूब, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड. देन आफ्टर रेनॉल्ड नंबर मिलता है 815 और हमें पता है विच इज अ लेस देन 2000. व्हेन इट्स लेस देन 2000 दैट इज अ स्टेडी फ्लो. अब यहाँ पे 3 लीटर ले लिया, 3 लीटर के लिए फिर से सेम कैलकुलेशंस किया, फिर से रेनॉल्ड नंबर में डेटा डाला विच इज ग्रेटर देन 3000 एंड दैट इज नोन एज अ टर्ब्यूलेंट फ्लो. सो टर्ब्यूलेंट फ्लो उसका मतलब क्या, तो कि हाई स्पीड में जाना, ऐसा हम कह सकते थे. आई होप इट्स अ क्वेश्चन क्लियर. Yes, sir. यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपका
formula that is based or that is about a Reynolds number rho VD by eta. अब यहाँ पे ये 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत 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 काम का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, जनरली चाहे कोई भी स्कूल हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, ओके, वी फॉलो दिस एनसीईआरटी सिलेबस, सबको पता होगा. ओके, तो जो भी स्कूल हो, सबसे पहले हर एक स्कूल ये चाहती है कि बच्चों को टेक्स्ट बुक के जो ये गिवन इलास्ट्रेशंस है वो पता चले और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पता चले. उसमें थोड़ा सा अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो उसको पता चलना चाहिए. सो दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड दैट इज ऑब्वियस रिक्वायरमेंट, राइट. तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी के इलास्ट्रेशंस होते हैं या तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तरह से करने ही चाहिए. फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट, फिर से मैं हर वक्त रिपीट करता रहता हूँ कि कोई भी डेटा है वो प्रॉपर यूनिट में होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और मास किलोग्राम में है. सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू MKS, सो यू हैव टू टेक इन मीटर पर सेकंड. क्वेश्चन ऐसा था, एक फुल्ली लोडेड बोइंग है जिसका मास इतना है, टोटल विंग्स एरिया मतलब ऐसे फैला हुआ है, दैट इज अ 500 मीटर स्क्वायर. दैट्स अ लेवल हाइट. यहाँ पे ऐसा कहा गया है फ्रॉम द हाइट, यहाँ पे बताया लेवल फ्लाइट विद द स्पीड 960 किलोमीटर पर, मतलब कितनी स्पीड से वो लिफ्ट करने वाला है, या तो वहाँ पे क्या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है. ओके, एंड हमें पता है कि जैसे ही ये फ्लाइट ऊपर टेक ऑफ करता है तो हमने ऐसा समझा डायनेमिक लिफ्ट में कि दैट क्रिएट द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम द अबव पार्ट एंड द लोअर पार्ट. नीचे प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, इसलिए प्लेन को क्या मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा. So here we have to estimate the pressure difference between the lower and upper surfaces of the wings. पहला point. Estimate the fractional increase in the speed of the air. अब ये जो point है उसमें हम थोड़ा सा एक point समझेंगे तो पता चल जाएगा. Fractional increase यानी change in velocity with respect to original velocity. Okay, ऐसा हमें यहाँ पे समझना है. तो सबसे पहले सबसे important, when you want to find out the pressure, so what is the pressure formula? Pressure का formula फोर्स अपॉन एरिया. बस क्वेश्चन हो गया खत्म. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. प्लेन है उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, प्लेन अगर कहीं पे खड़ा है तो भी वेट फोर्स. सो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. मतलब ये पहली लाइन ना लिखो तो भी काम अपना आसान है, बट दैट गिव्स ए जस्ट रिलेशन कि अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट. इसलिए यहाँ पे वो फोर्स लेना था, मतलब जितना फोर्स नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा उतना ही फोर्स ऊपर से नीचे लगेगा. एंड द फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, इसलिए प्रेशर इनटू एरिया लिया एंड यहाँ पे mg लिया. प्रेशर mg, m पता, g पता, एरिया पता. अगेन आई सजेस्ट, यहाँ पे g 9.8 दिया हुआ है, बट दोज हु आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, जैसे कि जो भी CBSE से, ICSE से या कोई भी अलग अलग बोर्ड से होते हैं, तो इफ दे आर नॉट अलाउइंग टू यूज अ कैलकुलेटर तो आपको जी का वैल्यू 9.8 नहीं लेना चाहिए. क्या लेना चाहिए, 10. और वो 10 लेने के बाद आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है. ये क्या मैंने सर्कल किया, अप्रॉक्स. हाँ. ओके, जैसे मैं काफी बार एग्जांपल नहीं देता हूँ कि मॉल में जाते हैं तो ये उसका ब्रह्मास्त्र है. ओके, ये कस्टमर के साथ, उसके माइंडसेट के साथ खेलने का तरीका होता है. वैसे ये जो भी आप चीज खरीद रहे हो एक्चुअल में कितने का है, 2000. हाँ 2000 का है. पर हर एक सिंपल कस्टमर को क्या दिखता है, सिर्फ फर्स्ट डिजिट ही दिखता हाँ, है. सर. वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता है कि ये 199 यानी 2000 ही हुए. वो क्या सोचता है, इट्स जस्ट 1999. एंड इफ यू से 2000, ओह 2000 है, ले. अब ये शॉपकीपर को तू 2000 का नोट दे और चेक करके वो 1 रुपये वापस करता है कि नहीं करता है. आपको क्या लगता है 10 में से कितने लोग वापस करेंगे, सर 1 में
भी नहीं। एक इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है आपको। ओके फिर भी हमने क्या माइंडसेट देखकर इसको खरीदा कि ये सिर्फ कितने का है? 1999। 1999। ओके जब भी ऐसा कुछ होता है 4899 तो हमारा दिमाग कभी एनालाइज ही नहीं कर पाता है कि ये 5000 का है। ओके हमारा माइंड क्या देखता है? इट इज जस्ट 4000। ओके अरे भाई 899 में सिर्फ आप 100 रुपये डाल दो ना तो 5000 ही होता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे ये एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ ताकि हम ये एग्जाम्पल रोज जीते हैं। ओके बट कुछ स्टूडेंट्स फिजिक्स में जब ये जी का वैल्यू आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाय हाय मैं कौन सा लूँ। अरे भाई 9.8 इज इक्विवेलेंट टू 10। ओके अगर आंसर में कोई डिफरेंस आएगा तो अरे आके कितना डिफरेंस आएगा। और वैसे भी इस जी का यूज करके थोड़ी ना तुम्हें कोई रॉकेट लॉन्च करना है जो मून पे भेजना था कि अरे यार मून से थोड़ा आगे चला गया या तो मार्स तक चला गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो जस्ट रिलैक्स। आपके आजू बाजू क्या जी 9.8 होता है? तो फिर ओके तो यहाँ पे इन सभी बातों को ज्यादा ऐसा सिंसियरली नहीं लेने का, रिलैक्स। वैसे भी कुछ वालों को कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, किसी को नहीं है। अच्छा वैसे क्यों अलाउड नहीं है उसका किसी के पास कोई आंसर है क्या? कभी ऐसा सोचा है कि अलाउड क्यों नहीं है? मेंस एग्जाम देनी है, नीट एग्जाम देनी है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है, आईबी बोर्ड में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। ओके यहाँ पे तो सिंपल कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। अच्छा क्यों अलाउड नहीं, उसका कोई रीजन? ओके कभी चांस मिले तो किसी को पूछिएगा ताकि इसका आंसर किसी के पास नहीं है, ताकि 12th के बाद आप जब भी इंजीनियरिंग में जाओगे तो क्या वहां पे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस अगर मान लो आप ये फिजिक्स पढ़कर आपने बहुत बड़े साइंटिस्ट बन के आपको नासा में भेज दिया गया, आपको एक मिशन पे रखा हुआ है कि आपको एक सैटेलाइट मार्स पे भेजना है, तो क्या ऐसे कैलकुलेट करके भेजोगे? इसका मास Yes, sir. कितना है? तो क्या 15,778 टन। ओके उसका स्पीड कितना है? तो कितना है? तो क्या ऐसे कैलकुलेट करोगे? नहीं सर। अब नासा वाले नहीं छोड़ सकते हैं कैलकुलेटर को, तो आपको क्यों बोला जाता है कैलकुलेटर छोड़ने का? पर हम इतना ज्यादा सोच सकते नहीं है और हम सब मान लेते हैं कि हमें कैलकुलेटर यूज करना नहीं है। मजबूरी है। ओके हाँ मे बी दिस इज द राइट आंसर। ओके तो जब हमें नहीं यूज करना हो, जब हमारी मजबूरी होती है तो हमें यहाँ पे उसका कोई नया तरीका ढूंढ लेना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, अगर 199 अगर वो 1 रुपया वापस नहीं देते तो वैसे मेरा कुछ जाता नहीं है, पर वो 1 रुपया मैं उस शॉपकीपर को क्यों दूं? बाहर कोई बेचारे भूखे गरीब को ना दे दो। अगर ये मेरी मजबूरी है कि मुझे उसको देना पड़ता है तो वी हैव टू फाइंड सम वेज। क्या? तो कि ये पेमेंट आप उसको कैश मत करिए, कार्ड से करिए, ऑनलाइन करिए, या तो 9 रुपये उसको छुट्टे दे दीजिए ताकि वो और 9 लोगों को 1-1 रुपया दे सके। ओके और 1 रुपया बचता है वो आप किसी और को दे दो। सो दीज आर द थिंग जो आप हर जगह पे फिजिक्स पढ़ते वक्त अप्लाई कर सकते हो। तो जब भी कोई छोटी छोटी वैल्यू हो उसके कैलकुलेशंस में आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करना सीखिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसा पूछा कि एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड, तो ऑफ कोर्स हमें यूज करना है, ये कौन सा इक्वेशन बना? बर्नौली। पर यहाँ पे भी रो GH नहीं आया, यहाँ पे भी रो GH नहीं आया। इट्स अ सिंपल आइडिया, ताकि विंग्स जो है वो ऐसी नहीं होती है, राइट? देखा होगा ना एयरक्राफ्ट कभी तो हाँ ऐसा ही सर। होता है ना, तो बेस से हाइट कैसे रखनी पड़ती है? सेम। सेम। तो सेम। रोज हाँ तो रो GH अलग है ही नहीं, तो अलग अलग रो GH बताने की कोई जरूरत भी वहां पे नहीं नहीं है। है। क्लियर? तो बस यहाँ पे आपका काम आसान हो गया। प्रेशर का डिफरेंस जो हमें मिलता है रो/2। अच्छा ये V2² माइनस V1² है, उसमें से ये स्टेप कैसे आया? चलो फटाफट कौन हेल्प करेगा? ये स्टेप में से ये स्टेप कैसे आया?
सर उसको एक्सपांड किया। एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर कोई आइडेंटिफाई कर रो सके तो। आएगा सर। रो आएगा। ये एग्जैक्टली ओके। और इसको रो बाई टू, ये टू है ना, वो अपने को कंफ्यूज कर सकता है, पर यहाँ पे उसकी जरूरत है इसलिए यहाँ पे टू रखा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता होगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई सेम थिंग। सो इफ यू आर एडिंग टू वेलोसिटीज एंड डिवाइड बाई टू, दैट गिव्स ए एवरेज वेलोसिटी, राइट। एवरेज वेलोसिटी तो दैट्स गिवन। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे वो आपको देता था परसेंटेज में, ये एक वैल्यू मिली और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता चलता है उसका फ्रैक्शनल चेंज कितना हो सकता है। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। दैट्स ग्रेट। ओके, अब इतना पता चलेगा, आज के जितने न्यूमेरिकल्स आपने पढ़े उन सभी को हल्का फुल्का सा रिवाइज करने का, ठीक है। अभी एक दो और क्वेश्चंस में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कहीं जाइएगा नहीं कि कोई चला भी गया। ओके, शायद कोई जल्दी में था। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 17, वैसे यहाँ पे देख ले पार्ट 2 के अंदर जो जो क्वेश्चन है, पार्ट 2 यानी ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से इलास्ट्रेशंस बेस्ड होते हैं और जिसमें हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे आपके साथ मतलब आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। ओके, उसमें ऊपर ऊपर से मैं आइडिया दे रहा हूँ, बाकी का आप कर सकते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पे बर्नौली थ्योरम का यूज करना है, वहां से प्रेशर डिफरेंस मिलेगा और उस प्रेशर डिफरेंस से सिंपल तरीके से आपको वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। ट्राई करिएगा, समझ में ना आए तो डेफिनेटली पूछिएगा। वैसे ये फॉर्मूला भी बर्नौली थ्योरम के बाद हमने जो टॉरिसेल्ली फॉर्मूला डिराइव किया था, ये उसी के साथ काफी हद तक सेट हो रहा है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली एंड देन यू कैन सॉल्व इट इजीली। यहाँ पे बबल्स की बात कर रहे हैं, तो जस्ट याद करिए क्या था बबल्स के प्रेशर का फॉर्मूला। लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने पूछा, फिर से गलत। सर 4 होगा। 4 सिग्मा बाय ओके, 4 होगा सर। हाँ हाँ खुशी, क्यों होगा 4 सिग्मा बाय आर? क्योंकि उसके एयर के कांटेक्ट में दो साइड है। यस, बबल्स है तो अंदर भी एयर बाहर भी एयर, एंड व्हेन वी हैव टू फ्री सरफेसेस देन डेफिनेटली वी कैन से इट्स ए 4 सिग्मा बाय आर। क्लियर है आइडिया? अगर बबल्स बनता है तो बबल जो है उसका एरिया होता है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो बस वही दो चीजों का यहाँ पे हल्का फुल्का सा 18 नंबर के क्वेश्चन में यूज किया गया है। ओके, और उसके हिसाब से वर्क डन का रेशियो लिया गया है, जो भी आप कर सकते हैं, पर ट्राई करने का, लिखने का, लिखोगे तो कॉन्फिडेंस बनेगा। ओके, सम स्टूडेंट्स थिंक दैट कि कॉन्फिडेंस बने तो हम लिखे ना, बट इट इज नॉट लाइक दैट। लिखोगे तो कॉन्फिडेंस बनेगा। ओके, इट इज लाइक दैट। इट इज समटाइम्स ऑल्सो लाइक दैट कि भूख लगे तो खाए ना। ओके, पर वहां पे ऐसा होता है कि भूख लगे तो खाएंगे, पर भूख लगे उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना। जस्ट इमेजिन दैट कि आप घर में बस ऐसे ही बैठे रहोगे तो क्या बैठे बैठे, हाँ बॉडी है तो भूख शायद लग सकती है, पर ज्यादा भूख लगी ऐसा कुछ करना हो तो क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। एंड इफ यू से दैट अरे यार बस वही कंटाला आता है, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। तो ये 19 नंबर का क्वेश्चन भी आपके भरोसे अभी मैं छोड़ रहा हूँ, पर समझ में ना आए तो प्लीज 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 पूछिएगा। बट दैट क्वेश्चन इज अबाउट द ड्रॉप, ताकि वो ड्रॉप अगर बनता है, पर इस क्वेश्चन में बबल ही है। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है, वो मैं बता दूं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक बिकर है, पूरा क्वेश्चन बताता हूँ। अ लोअर एंड ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर दिस is a dipped 8 centimeter below the surface of water in a beaker. What is the pressure required in the tube in order to blow a hemispherical bubble at its end in the water? अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन ना होता और आप सिंपल वो मल्टीप्लेक्स में कोई बोरिंग सा मूवी देखने गए होते, और अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं पर मूवी बोरिंग है, तो आपका मन करता है
कोल्ड ड्रिंक के साथ खेलने का, कैसे खेलेंगे हम? मतलब हम बोर हो रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक में भी मजा नहीं है, मूवी में भी मजा नहीं है, फिर भी हमारे पास एक एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी? एनी आइडिया? क्या वैसे किया होगा तो ही पता चलेगा। हाँ, ओके, यस लोग, क्या याद आया? सर वो थोड़ा अंदर पीते और फिर फूंक मार के थोड़ा हाँ हाँ, एग्जैक्टली। सो व्हेन यू ब्लो एयर इनसाइड द सॉफ्ट ड्रिंक तो एक साउंड आता है ना, तो मजा आता है, वो बुड़ 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 वाला। अब नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, देयर इज अ बबल फॉर्म इनसाइड द सॉफ्ट ड्रिंक, देन हाउ मेनी फ्री सरफेसेस इन दैट बबल? सोच कर, सिंपल बबल होता तो बाहर एयर अंदर एयर, पर अब ये बबल कहां बना? सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर बना। ओके, तो उस बबल के बाहर कौन था? तो कि सॉफ्ट ड्रिंक था ना, सिर्फ एयर कहां था? उस बबल के अंदर था। और वो बुड़ बुड़ वाली आवाज, हाँ, वो बुड़ बुड़ वाली आवाज क्यों आ रही थी? ताकि वो नीचे बबल रह नहीं सकता था, ताकि बबल का डेंसिटी कम था और लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा था, इसलिए वो बबल कहाँ आ जाता है? ऊपर। एंड व्हेन दैट बबल्स कम ऑन द सरफेस, दैट पॉप अप अ साउंड। कौन सा वाला साउंड? बुड़ बुड़। ओके, तो वो बुड़ बुड़ वाला जो साउंड आता है ना, इसलिए यहाँ पे ओके, तो इस क्वेश्चन का ये मजेदार पॉइंट था, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल 4 सिग्मा बाय आर ही होता है, दैट इज राइट। पर यहाँ पे जो बबल बन रहा है वो बबल किसके अंदर बन रहा है? कोई लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर। So when the bubble form in the liquid, then how many free surfaces having air or contact in air? That is only one. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 sigma by r. Clear everyone? Yes sir. Okay. तो आज का जो आपका होमवर्क है, जिसमें ये पार्ट 2 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए, वो सभी के सभी न्यूमेरिकल्स आपको 2 बार लिखने के। पहला पॉइंट क्लियर एवरीवन? Yes sir. उसके बाद पार्ट 2 से होमवर्क में कोई क्वेश्चन दिए थे मैंने? पार्ट 4 से होमवर्क पार्ट 2 CW यानी क्लास वर्क, दैट इज अ ट्वाइस। और पार्ट 4 से कोई क्वेश्चन मैंने दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया सर। नहीं दिया था। तो ये 1 2 ये सभी थियरी वाले पढ़ने वाले सिंपल वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस है, तो इतने आप कर सकते हैं। तो 1 2 5 6 8 तक। ओके, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये सभी क्वेश्चंस आप वन टाइम लिखेंगे। क्लियर एवरीवन? Yes sir. आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। ओके, मैं अपडेट कर दूंगा कि उसमें हमें